चैनल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और इसका आंसर भी अच्छे से करिएगा। सभी जो जानते हैं अपने आंसर को दीजिएगा अपने मन से, और जो नहीं जान रहे वह सीखिएगा और देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रा शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी मर्जी आपकी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। तो सबसे पहला जो हमारा ये है प्रश्न, ये प्रश्न है मानव नेत्र में, 1 नंबर देखिए फिजिक्स का प्रश्न है, कौन सा लेंस होता है। आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिखेंगे, बार बार आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसको कैसे बनाना है इस बात को आप देखिए। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, आप सभी पढ़े हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में, क्या पढ़े हैं। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, सभी को पता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मेरे भाई जब भी ऐसा प्रश्न दिखे मानव नेत्र में पूछे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। आप इसको अच्छे से बना के आएंगे, एग्जाम हॉल के अंदर गलती नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़े कितना ये बात तो सही है, लेकिन पढ़ने के बाद याद कितना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है क्या कि यहाँ से हम लेते हैं प्रश्न 2 को। देखिए, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है, कैसे, स्पष्ट रूप से। अधिकतम की बात हो रही है, अधिकतम को तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। अधिकतम क्या होता है, माफ करिएगा, अधिकतम मतलब कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं। तो ये अनंत तक आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, अब देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा क्या होती है। लगभग बतानी है आपको, साफ साफ देखने की जो न्यूनतम सीमा होती है ये क्या होती है, आप सभी को पता है। इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है वो क्या होती है, 25 cm होती है। कितनी cm होती है, 25 cm होती है। आप सभी को पता है जब आप 25 cm पे वस्तु को रखेंगे तो साफ साफ और स्पष्ट देख पाएंगे, और उससे ज़्यादा नज़दीक अगर आप कर लेते हैं किसी किताब को, कोई पेपर को, तो आपको साफ साफ या कोई वस्तु को नहीं दिखेगी। आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिए और प्रैक्टिकल आप जोड़ करके याद रखिए, ताकि आंसर आपको एग्जाम के समय जब आंसर आप कर रहे होंगे तो किसी तरह का समस्या नहीं आए। ठीक है, सही सही आंसर आप रंग करके OMR आ जाए घर, ताकि आपका आंसर सही हो। चलिए 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कई नंबर के प्रश्न को, 4 नंबर का जो हमारा प्रश्न है बाबू, ये देखिए क्या है। 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आँख में, इसको हम लोग लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन। तो कौन नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करने का काम करता है परितारिका। कौन करता है, परितारिका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 नंबर के प्रश्न पर। कई नंबर के प्रश्न पर, 5 नंबर के प्रश्न पे। देखिए अभिनेत्र, यहाँ छूट गया है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 5 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। 5 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो 5 का ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए 5 का जो ऑप्शन होगा वो होगा पक्षावी द्वारा, इसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, आगे 6 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कितने नंबर के प्रश्न को, तो 6 नंबर का हमारा जो ये प्रश्न है ये कह रहा है सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त हो जाना और सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना, उसके समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि क्यों दिखाई देता है जरा बताएंगे आप लोग, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है ना, प्रकीर्णन, प्रकाश का छितर जाना ना, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे 7 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे अच्छे से, ये भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिख जाएगा। चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। चलचित्र, चलता हुआ चित्र को हम लोग चलचित्र कहते हैं। तो इसमें उपयोग होता है दृष्टि निर्वाध का। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसके हट जाने के बाद भी हमारे रेटिना पर कुछ सेकेंड तक उसका प्रभाव बना रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्वाध, परसिस्टेंस ऑफ विजन।
ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और लाइक नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए, यही काफ़ी है, ये हमारे लिए लाइक है। चले, मानव नेत्र नेत्र बैंक निम्न में से किस बीमारी से मरने वालों का आंख स्वीकार नहीं करता? किस बीमारी से मरने वालों का आंख स्वीकार नहीं करता? तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा एड्स के साथ जाएगा। आपको पता है कि ये संक्रामक बीमारी है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी, और जो एड्स से पीड़ित हैं वह नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाइए आगे 9 नंबर। ये देखिए, जब प्रकाश की किरण एक शीशे के प्रिज्म से गुजरकर बाहर निकलती है तो स्थिति क्या होती है? देखिए यहाँ पे ये स्थिति होगी आई, ई और ए और डेल्टा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? तो 7 रंगों में। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देखेंगे अच्छे से। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस सतह पर बनता है? किस पर बनता है? आप सभी को पता है, अच्छे से जानते हैं क्या कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब? तो हमारे आंख के रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। कैसा बनता है ये भी आगे बताते हैं, चलिए। वास्तविक और उल्टा बनता है। 11 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखेंगे आप लोग। अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये देखिए 7500 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है? अधिक होता है। अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। अब आ जाइए 12 नंबर पे। कितने नंबर प्रश्न पे? 12 नंबर प्रश्न आप देखिएगा गौर से। चलिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश की जो तीव्रता हमारे आंख में प्रवेश करती है, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है छड़ तंतु। कोन और रड होते हैं। आगे, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी कणों में विभाजन को क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश बहुत सारे अवयवी कणों में अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, आपको पता होना है और रखना है। आगे, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? हमारे आँख के अंदर जो नेत्र लेंस है उसमें एडजस्टमेंट की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह देखिए, ये सिलियरी पेशियाँ, ये हमारे यहाँ समायोजन का काम करती है नेत्र के अंदर। आगे 15 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, कितना? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सभी जानते हैं इसका आंसर, सभी बच्चों को पता होगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्ज प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आप जान रहे हैं अच्छे से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 16 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 को आप देखेंगे और फिर प्रश्न के आंसर को दीजिएगा। एक व्यक्ति 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कितने पे? 2 मीटर की दूरी पे रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसकी कमी जिस लेंस से ठीक किया जाता है उसकी शक्ति क्या होगी? तो कमी यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 मीटर से कम की दृष्टि को, मतलब वस्तु को नहीं देख पा रहा है, और 2 मीटर से अधिक को देखता है। तो यहाँ पर जो दृष्टि दोष होगा वो क्या होगा? आपको पता है, निकट दृष्टि दोष होगा या दूर दृष्टि दोष होगा? जरा बताइए, निकट होगा या दूर होगा? तो यहाँ पे व्यक्ति जो है 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, 2 मीटर दूर पे नहीं देख पा रहा है ना, तो मतलब नज़दीक का दिखता है उसको, दूर का नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि माइनस में चलेगा यह निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस माइनस में, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, -0.5। पी बराबर 1/f होता है, आप सभी पढ़े हैं। पावर बराबर होता है क्या? 1/f होता है। पी बराबर 1/f होता है, आप सभी जानते हैं।
और फोकस दूरी को हम लोग किस में लिखते हैं, फोकस दूरी को लिखते हैं मीटर में, किस में, मीटर में लिखते हैं। तो 1/2 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। लेंस है उत्तल तो प्लस, अवतल तो माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, अवतल है इसलिए। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप। दूर बिंदु एवं निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सर दृष्टिपरास। क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। अधिकतम घटा न्यूनतम को दृष्टिपरास कहा जाता है। 17 नंबर का आंसर आपने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर पे। किस नंबर पे? 18 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न है हमारा 18 नंबर का। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग क्या कहलाता है? ठीक है, ये जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है और इसका आंसर शायद सभी जानते होंगे। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है, तो यहाँ देख लीजिए इसका आंसर हो गया डी नंबर, दृष्टिपटल, जिसको आपकी क्या कहते हैं, रेटिना भी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में दृष्टिपटल। आगे, इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है? इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रकार का वर्णपट है? स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष तो कहाँ बनता है? आदमी तो बना नहीं सकता है। ये कहाँ बनता है? प्रकृति में, मतलब प्राकृतिक है, आकाश में बनता है और हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पश्चिम है तो इंद्रधनुष पूरब की तरफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आप सभी को बता चुके हैं पहले भी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिएगा, लॉक कर दीजिए, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस की ये खासियत होती है। फिर सीधा कौन बताता है? तो हमारा मस्तिष्क इसको सीधा करके बताता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए हमारे नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कहेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे प्रश्न संख्या 21, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना, आप आकाश में देखे होंगे इंद्रधनुष को बनते, तो ये किस घटना का उदाहरण है? आपको पता है ये क्या होगा? ये क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे, सूर्य के प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है, क्यों? आपको पता है क्यों नजर आती है? हरी नजर आने का कारण है हरे रंग के किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है। ये हरे रंग की किरण हमारे आंखों तक आती है, जिसके कारण वह हरी दिखती है। ठीक है, आगे 23 नंबर चलते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है किसके द्वारा? 23 नंबर, किसके द्वारा? तो 23 का होगा ए, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। ये तंत्रिका जुड़ी होती है जो सेंस करती है मस्तिष्क को। आगे 24 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 24 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो ये शंकु कोशिकाएं नहीं होती है चूजे के। ठीक है, चलिए, छड़ और शंकु, रॉड और कोन। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम बात में बता दिए थे आपको कि इंद्रधनुष, 25 नंबर प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष किधर बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर आप सुन लिए हमारी बात को, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेंगे तो प्रश्न परीक्षा में छूटेगा ही नहीं, इसकी 100% गारंटी है। अगर आप सुन लिए हमारी बातों को तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। आप कभी देख लेंगे जिधर सूर्य अगर पश्चिम डायरेक्शन में है दोपहर शाम के समय, तो ये पूरब की तरफ बनेगा। क्या? आपका इंद्रधनुष। इस बात को जान लें। आगे 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। तो देखिए 26 नंबर का जो प्रश्न है बाबू, आंख के पिछले भाग पर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 26 नंबर का प्रश्न है। इसके द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, आगे, कौन सा रंग यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ,
कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? आप सभी को पता है, ये बहुत ही आसान जवाब है, लाल रंग, रेड सिग्नल खतरे के लिए। ठीक है, आगे 28 नंबर के प्रश्न को देखेंगे आप। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी, जैसे ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण क्या है? इसको कहते हैं समंजन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का आंसर होगा बी। दूर या निकट हो, इसको आंख ऑटो एडजस्टमेंट में ले जाता है, अपने आप एडजस्ट कर पाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। किसकी? तो नेत्र की। आगे 29 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 29। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात हो रही है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला प्रतीत होता है, 29 का। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश अंडाकार दिखता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। ये सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। मतलब क्या है कि सभी कथन सही हैं। आगे 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 1 एंगस्ट्रॉम 10 का पावर -10, ये बात तो सही है। उसके बाद देखिएगा क्या है, उसके बाद चलते हैं नीचे ऑप्शन में। श्वेत प्रकाश या श्वेत 7 रंगों का मेल होता है, ये बात भी सही है। एक साधारण 5 सतोष ग्रह, तो सभी कथन सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे डी होगा ऑप्शन। आगे 31 नंबर के प्रश्न को देखिए। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर 31 नंबर का जो आंसर होगा, ये होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्केटर्ड हो जाता है लाइट। जो रंग ज़्यादा स्केटर्ड होगी, छितरेगी, उसी कलर की दिखेगी, तो नीला दिखाई देता है आसमान। आगे 32 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी जाती है, इसको क्या कहते हैं? तो आपको पता, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे, ये भी है हमारा क्या? समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आगे 33 नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट ट्रू है कौन, ये खोजना आपको। प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ये बात सही है। प्रिज्म में लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये बात भी सही है। और प्रकाश के बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है तरंग दैर्घ्य, ये बात भी सही है। और इसका मतलब है जब 3 सही है तो चौथा, इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो ये सभी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इसको याद रखेंगे। एक बार देखेंगे वीडियो, रोक करके पॉज करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। एक बार सुन ले हमारी बात को तो जरूर है कि याद हो जाएगी। चलिए, और याद करना नहीं पड़ेगा आपको अलग से। आगे 34 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उस पर आते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए फिर वही स्टेटमेंट है यहाँ पर, अबिंदुकता को बेलनाकार जरादु द्विफोक्सी दीर्घ, ठीक है। तो ये सभी कथन सही है। जैसे ही 2 से अधिक सही हो रहा तो लास्ट वाला ऑप्शन पे आप आ जाइए, आपको आगे पढ़ना नहीं है, सभी कथन सही है। 35 नंबर के प्रश्न पे आइए। श्वेत प्रकाश के अवयवी कणों के मिलने से कौन सा कण का पुनर्निर्माण होता है? ये होता है श्वेत प्रकाश का। जब सभी अवयवी कणों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? श्वेत प्रकाश बन जाएगा। तो कुल मिला करके आपने प्रश्नों को देखा, अभी कितने? 35 प्रश्नों को आपने देखा। और ये सभी प्रश्न जो है यहाँ पर क्या था? हमारा ऑप्शन था यहाँ पे सही। तो कुल मिला के आप देख लिए कि यह सभी हमारा प्रश्न था। और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में दिखने वाले हैं, दिखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, बस सिर्फ आपको क्या करना है कि समझना अच्छे से। ये देख लीजिए, हमारा पिछले वाले वीडियो में था, यहाँ से इसको आप लोगों को दिखाए थे कि ये हमारा मानव नेत्र है। यहाँ पे दृष्टि पटल है, ये पक्षाभि पेशियाँ हैं, ये धीर तंत्रिकाएँ हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, परितारिका है, पुतली है, नेत्रोद है, क्रिस्टलीय लेंस है ये। तो इस प्रकार आप सभी प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से देखेंगे। अपना तैयारी अगर अच्छा से करना चाह रहे हैं आपके, अच्छे से करें, एग्ज़ाम हमारा अच्छे से जाए और रिजल्ट अच्छा हो, तो आप मन लगा के अभी से पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको सिर्फ अपना काम करना अच्छे से, बस। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, मन से पढ़िए।